बीवी हो तो ऐसी। हमारे समाज में ये साफ है कि अगर बेटा कुछ नहीं करता है तो शादी कर दो, लेकिन शादी के बाद क्या होता है देखिए। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने, समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। भाभी आप ऐसा क्यों नहीं करती, ब्रिजेश की शादी करवा दीजिए। शादी के बाद ना हर लड़का सुधर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी जो आ जाती है। अरे कौन लड़की शादी करना चाहेगी ऐसे बेरोजगार लड़के से। वैसे भी शादी ही हो जाए यही सही है, हमारा सर दर्द तो खत्म हो, फिर तो वही समझे जिसका ये दामाद बनेगा। और कर भी क्या सकते हैं, बेटी का पति है तो पालेगा ही। वैसे बोले तो भाभी मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत ही सुंदर और मेहनती। आप कहे तो बात चलाऊं? मुझे तो लगता है कि शादी के लिए मान भी जाएंगे। अरे नेकी और पूछ पूछ, ठीक है बात कर लो एक बार, हो जाए तो हम भी गंगा नहा ले, वरना तो इसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता। ऐसे ही बुआ ब्रिजेश की शादी की बात चलाती है और लक्ष्मी के घर वाले मान भी जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी की शादी हो जाती है ब्रिजेश के साथ। शादी के बाद, माँ जी ये मार्केट से कुछ सामान लाना था। अरे ब्रिजेश को दे देना, वो ले आएगा। वैसे भी उसको कुछ काम तो है नहीं, यही कर लेगा, पड़ा ही रहता है फालतू। माँ जी लेकिन इनको पता भी होगा कहीं कुछ गलत चीज ले आए तो। अरे फिक्र मत कर, कुछ गलत नहीं लाएगा। भाभी इस बेरोजगार को ऐसी चीजों का काफी एक्सपीरियंस है, और वैसे भी आप खुद ही सोच लो, नौकरी तो करता नहीं, घर पर बैठकर क्या करेगा, इसीलिए मम्मी इसे ऐसे काम करने को दे देती है। अब जो आदमी नौकरी नहीं करेगा उसको घर के काम ही तो करने पड़ेंगे ना। लक्ष्मी को ये सब सुनकर बुरा लगता है। अगले दिन, आपके घर वाले बाहर वाले इनकी बात सुननी आपको अच्छी लगती है क्या? आप कोई नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना ही कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और माँ इसके लिए तैयार नहीं होती। कहती है बहुत पैसा खर्च होगा, क्या पता चले ना चले। आप लोगों ने तो कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। अगर आपको अपना ही कोई बिजनेस शुरू करना है तो मैं आपकी मदद करूंगी। क्या सच्ची में? लेकिन कैसे? देखिए आपको पैसों की ज़रूरत है ना, आप कुछ पैसे माँ जी से मांगी, कुछ पैसों का इंतज़ाम मैं करती हूँ। शाम को ब्रिजेश अपनी माँ से पैसों की बात करने के लिए जाता है। ब्रिजेश की माँ पड़ोस की औरतों से बात कर रही होती है। माँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोल ना, यहाँ कौन सा कोई पराया बैठा है, सब अपने ही तो है, बोल क्या बात है। बोलिए ना, आप चुप क्यों खड़े हैं? अब माँ मैंने अपना एक बिजनेस शुरू करने का सोचा है, लेकिन क्या? माँ जी उसके लिए थोड़े पैसे लगेंगे, अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, लगता है इसका अभी तक बिजनेस का भूत उतरा नहीं। तुम्हारे ऊपर पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं पैसों को आग लगा दूं। अरे नौकरी कर जाकर। लगता है ब्रिजेश ने काम करने का मन बना लिया है। मैं तो कहती हूँ जो बोल रहा है करने दो, कहीं बाद में मन बदल गया तो। अरे कुछ नहीं, ये बस पैसे खर्च करवाएगा, बिजनेस करना इसके बस की बात नहीं, उसके लिए दिमाग चाहिए। बोल तो तुम सही रही हो, बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं, और वैसे भी कौन जाने बिजनेस चले भी या नहीं। अरे कैसे बीवी है जो पति को नौकरी के लिए भी नहीं बोल सकती। बहू तो अंदर जा और बाकी का काम कर। रात को तुमने देखा ना, तभी माँ से मैं इस बारे में कोई बात नहीं करता था। तुमने देखा उन्होंने कैसे एकदम से मना कर दिया। उन्होंने इसके बारे में एक बार सोचा तक नहीं, बस सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। माँ जी को ऐसे बिना सोचे मना नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके मना कर देने से कुछ नहीं होता। तो क्या करेंगे लक्ष्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिना पैसे लगाए हम कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, शादी के वक्त में जो गहने पहन कर आई थी उसको गिरवी रख देते हैं, इससे हमारे पैसों की परेशानी ठीक हो जाएगी। पैसों के लिए तुम्हारे गहने गिरवी रखना, मुझे ये ठीक नहीं लगता। ये गहने तुम्हारे माँ बाप ने कितने प्यार से दिए थे, और फिर माँ भी तो सच्ची कहती है, पता नहीं काम चले ना चले। लो जी, पहले ही सोच लिया कि नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कि आप मुझे इससे 2 गुने गहने बनवा कर देंगे।
देंगे ना? जरूर, तुम्हें विश्वास है तो जरूर काम चलेगा, लेकिन अगर नहीं चला तो? अरे तब की तब देख लेंगे। अब ये करते हैं कि काम के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ महीनों बाद ब्रिजेश का कंप्यूटर कोचिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाता है। तुम दोनों ने इसमें पैसे लगाकर बना तो दिया, लेकिन ये चलेगा नहीं चलेगा इसका भी कुछ पता है। अगर ना चले तो रोना धोना मेरे सामने ना करना। बहू तू तो समझदार थी, ऐसा काम करेगी मैंने सोचा नहीं था। तेरे गहने पर मेरी नजर थी कि मेरी बेटी के काम आएंगे, लेकिन तू। अरे रहने देना माँ, पैसों से सिर्फ सामान आता है। अब भाई तुम अपने स्टूडेंट्स भी भाभी के पैसों से खरीद के लाना। पता नहीं खोटे सिक्के पर कोई भरोसा करेगा भी या नहीं। माँ जी और मेरी प्यारी ननद, जब हम दोनों मिलकर इतना कुछ कर सकते हैं तो मुझे ये भी यकीन है कि हमारा कोचिंग सेंटर भी अच्छे से चलेगा। और नहीं चला तो आप लोगों का तो वैसे भी कुछ नहीं जाएगा। हाँ माँ, मैं इस कोचिंग सेंटर को खूब अच्छे से चलाऊंगा। मैं लक्ष्मी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे देखते हैं लक्ष्मी सच में तेरी जिंदगी की लक्ष्मी है या सिर्फ नाम की। इतने में आस पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं। बधाई हो ब्रिजेश की माँ, आपके बेटे ने कोचिंग सेंटर खोल दिया। इस सेंटर को देख मेरा बेटा भी यहाँ आने की जिद कर रहा है। कहता है मुझे भी कंप्यूटर सीखना है। अब कोचिंग यहाँ खुलने से मैं निश्चिंत हूँ, उसे कंप्यूटर सीखने कहीं दूर नहीं जाना होगा। अरे ये तो बहुत अच्छा है, खुलने से पहले ही बच्चे आना शुरू हो गए। छोटू से कहना अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले आए। हाँ हाँ क्यों नहीं, उसने अपने दोस्तों को भी बता रखा है। तो आप छोटू को परसों से भेज देना, परसों से कोचिंग सेंटर खुल जाएगा। 1 महीने बाद। माँ देखो, मैं अपनी पहली कमाई से आपके लिए ये साड़ी लाया हूँ, और ये तुम्हारे लिए लक्ष्मी। और वो कहाँ है? इसका सामान मैं उसके कमरे में रख कर आता हूँ। माँ जी देखिए, आज ये कितने खुश लग रहे हैं। इतना खुश आज से पहले मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। हाँ, नया नया शौक है। खुश क्या दिखेगा जब सारा दिन सोता रहता था। पता नहीं तेरे बाप ने क्या देखा, पर हमें क्या। मेरे पापा ने इनकी डिग्री और ये देखा कि इन्होंने पढ़ाई के लिए कभी आप लोगों से पैसे नहीं लिए। देश के सबसे अच्छे कॉलेज से स्कॉलरशिप से पढ़ाई की। माँ जी ये नौकरी नहीं करना चाहते थे, ये तो आप भी जानती थी। शादी से पहले ही मुझे इन्होंने सब कुछ बता दिया था और मुझे इन पर विश्वास था। हाँ माँ, लक्ष्मी के विश्वास ने ही मुझे फिर से खड़ा किया, वरना मैं तो कुछ नहीं था। मैं तो कहता हूँ कि बीवी हो तो लक्ष्मी जैसी।